मतलब नहीं है ना। हाँ अभी ठीक तो ये है। पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब ठीक दूसरे है पे आते हैं हम। सर, एक चार्ट मैं दूं? हाँ सर ये है 13/1, बॉय है, 13/1 हाँ 2004। तो ये भी वो स्टूडेंट है। हाँ जी सर, अभी तो स्टूडेंट है। हाँ और प्लेस है 1:50 दोपहर के, यानी 13:50। 13:50। हाँ प्लेस है नरसिंहपुर, NAR, हाँ MP का जो नरसिंहपुर है, GHP। नर्सिंग। तो ओके। इसका देखें क्या कर सकता है क्या। हाँ है ना। तो वृषभ लग्न की पत्रिका है हम्म। ना। शनि द्वितीय भाव में है, धन संबंधी मामलों में तंगी रहेगी, लेकिन वक्त पड़ने पे कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, पिता पुत्र में मतभेद है ना। यहाँ पर सूर्य कठोर परिश्रमी बनाएगा, ये पक्की बात है। फिर इसके बाद देखें तो केतु इनका छठे भाव में आ गया, तो खान पान में थोड़ा इनको तेज मिर्च मसाले का ध्यान रखना है। चंद्रमा तो ठीक ठाक है। अब बात करें इनके लग्न का सबलाट कौन है, शुक्र है। शुक्र को देखिए कहाँ कहाँ का है, 11 11 10, 11 10 7 12 12 1 1। 6। तो ये अच्छे भाव हो गए। ये व्यक्ति अपने 100 प्रयासों से है ना लाभ इज्जत कमाएगा। ये बात हो गई। हम्म। अब सर, जैसे सर इसमें देखें हम इस पत्रिका में, तो सूर्य के साथ अष्टम में बुध के साथ सूर्य आ गया, तो यहाँ बुध अच्छे फल देगा क्योंकि कोई ग्रह आ गया उसके साथ। हाँ इसलिए यहाँ पर बुद्ध थोड़े अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि में आ जाने से अब थोड़ा ओके, सा कमी यहाँ आ प्रॉब्लम जाएगी। आएगी। हाँ ये थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ओके। हाँ अब अगर एजुकेशन पे देखें सर, तो क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए हाँ अब इसमें? एजुकेशन की देखें तो अपन नवम भाव को देखें तो राहु है। राहु राहु को देख लीजिए तो 10 10। का है ना। 12 1 6 10 12 1 6 10 12 1 6। 10 से तो कोई विषय नहीं होता है सिवाय राजनीति के। 12 से हो जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, अस्पतालों का। तो अपन भाग्य में देखें क्या बनना लिखा है, तो दसम भाव का भी सबलाट राहु नवम। है ना। तो हाँ 9 का भी और 10 का भी है। हाँ, दोनों तो का। ये 10 जुड़ गया। 10 के बाद राहु 12 से भी जुड़ा हुआ है और 6 का भी है, 1 का भी। तो जॉब तो पक्का है इनका। अब छठे को देखें, छठे का कौन है, शुक्र। शुक्र क्या शुक्र बताता है, 11। तो 100% 11। जॉब है ना। 10 भी आ गया, 10। ये भी 100% जॉब बताता है। साथ है बिजनेस स्टडी भी कर सकते हैं ये एक भी। तो अब अभी दशा काय की चल रही है, मंगल की मंगल की। है ना। तो मंगल की दशा इनकी पढ़े लिखे के लिए बुरी तो नहीं है, ये देख लिया। हाँ, नहीं तो हम कहें कि भाई इसको साइंस लेना था, ये करना था, पर अभी तो अभी कॉलेज में है। अभी 12th में है, बायो से कर रहा है। 2004 का बर्थ है ना। हाँ 12th में, राइट। हम्म। तो इसका मेडिकल फील्ड ही आ रहा, तो इसको मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहना है। तो एक तो नीट की एग्जाम देना है, दूसरा बी फार्मा करना है इनको। अब बी देखिए दशा। फार्मा का मन है इसका, बी फार्मा का सब हाँ जगह। अच्छा है वो। मंगल की दशा चल रही है। मंगल ये इन भावों का सूचक है, 7 11 12। 7 11 है ना। 12। अब ये थोड़ा मानसिक परेशानी भी देंगे, कष्ट भी देंगे, लेकिन इनकी पढ़ाई हाँ। के लिए 8वां और 12वां भाव, छठा 8वां 12वां अच्छा है। शुक्र का हम्म। चल रहा है अंतर। शुक्र को देखिए तो हम्म। 1 6 10 7 11 12, ये भी बुरे नहीं है। ये कब तक है, फरवरी 20 तक ही है, तो हटा दीजिए। आप सीधे सूर्य हम्म। लग जाएगा, है ना। सूर्य को देखिए 5 8 5 8। अब इनको थोड़ा सावधान रहना है, पढ़े लिखे के मामले में किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, मन भटक गया, तो फिर ये पढ़ नहीं पाएंगे। हम्म। ये सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है। अष्टम भाव का, अष्टम भाव का सूर्य जिसका हो उसको लव अफेयर के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, अच्छा। क्योंकि उसको धोखा भी मिलता है और वो खुद की जान भी ले लेता है। अच्छा। सूर्य का यहाँ पे अष्टम भाव में होना हर किसी के लिए
प्रेम संबंधों में खराब ही माना जाएगा। हम्म। ऊपर से वो पंचमेश बुध के साथ है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ इनको ध्यान रखना है। बाकी तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा लग जाएगा इनको। चंद्रमा में देखिए फिर 4 5 8 आ गए। हाँ 5 8 आ गए। हाँ, तो ये एक बात है कि इनको अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना। अब ये समय भी रहेगा इनको, अगले साल 27 जनवरी तक चंद्रमा है। उसके बाद राहु की दशा ही लग जाएगी। अब राहु की दशा में बदलाव आएगा। तो ये तो इसमें देखिए 6 8 12 भाव भी है, और 1 6 10 5 11 हट भाव गए। भी है, और 4 9 11 भाव भी शिक्षा के। अब ठीक रहेगा, है ना। तो ये राहु की दशा में, 23 और से राहु लगेगी 12वें सर भाव में भी। जनवरी। हाँ, तब ये बी फार्मा कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में ही जाए, बहुत अच्छा है इनके लिए। तो जॉब देखें सर कैसे, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर तो है, ये पांचवा कैसे? जुड़ा ही नहीं ना। 10वें का संबंध देखिए, 10वें का कौन है? राहु है। राहु यहाँ हाँ 5 से नहीं जुड़ा है, तो छठे को पकड़े। छठे का हाँ शुक्र है, शुक्र भी 5 से नहीं जुड़ा हाँ। है ना। तो पांचवा भाव आगे भी अगर हम राहु की दशा में देखें तो 5 नहीं है, फिर गुरु के पास भी नहीं है, शनि के पास भी 5 नहीं है, बुध के पास भी नहीं है, केतु के पास हम्म। भी नहीं है, शुक्र के पास, तो गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं है। अच्छा। सूर्य वैसे भी यहाँ पे कमजोर है इनका। हाँ सूर्य तो इसमें हाँ, हो गया। तो बस शनि। वही गड़बड़ हो गई ना, ऐसा थोड़ा सा वो सर प्रॉब्लमेटिक। अगर ये कोई पढ़ाई में उपाय अच्छे हैं, देखें। हाँ हाँ जी, बोलिए। सर मैं कहता अगर ये पढ़ाई में अच्छे हैं तो सर्जन नहीं बन सकते? सर्जन बन सकते हैं, 8वां भाव भी ऑपरेट 8 है नंबर। इनका। वही तो मैं कहा, मेडिकल फील्ड में जाना है तो पहले तो नीट की तैयारी करेंगे ये, है ना। तो नीट में जनरली वो उस बच्चे का सिलेक्शन होता है, जैसा कि मेरा खुद का स्कूल का एक्सपीरियंस है, जो 80% के आसपास चल रहा हो 12th में, पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, उसके चांस रहते हैं कि वो निकल जाए। तो इनको एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करना चाहिए नीट एग्जाम देने के लिए। और फिर नहीं हो तो फिर बी फार्मा का फॉर्म भी भरें, तब बात बनती है। अच्छा जैसे सर हम इसके लिए कोई उपाय देखें, जैसे इसके 5 8 4 ये बहुत हैं। हाँ, 8 5 8 5 8 दिख रहे हैं तो अभी की ये, दशाओं में, तो है ही है। हाँ, तो ये इनको अफेयर में फंसा सकते हैं 5 8 भाव। इसके लिए कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे टल जाए। इसका उपाय यही है कि इनको पहले ही बता दिया जाए कि आपके साथ ऐसा धोखा होने वाला है। हाँ। पहले बता देना ज्यादा अच्छा। हम्म। हाँ, यहाँ तक देख लिया, है ना। और हम्म। इसमें देखें आप क्या, तो शनि तो द्वितीय भाव में, बस वो धन के मैटर में तो समस्या रहेगी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद धन कमाने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं देखता हूँ ये, इसका देखें आप, ये इस लड़के का विवाह नहीं हुआ है, तो ये निकालना आपको। तो मैं सूचक देता हूँ आपको। अब बाकायदा इसका कि वो 2 7 11 की सूचक भी ले सकते हैं, और 7 से शुरुआत कर ले।
तो 7th का सब लॉर्ड तो वीनस है। हाँ 7th का और वीनस है, वीनस को देखें वीनस सूचक सर मतलब 2 5। 7 11 तो नहीं दे रहा है, बट नहीं सबसे पहले वो भी नहीं 5। दे रहा है। हाँ हाँ, सबसे पहले तो 5 का 7 जुड़ गया, 5 से मनपसंद लव मैरिज हो गया। मनपसंद लव फिर मैरिज 3, हो गई। 5 3, 5 3 हो गया। 5 3 1, 5 3 1 और 8। 8 हाँ 5 3 1 तो 8, तो 5 8 मना के तो कर विवाह नहीं में। रहा है सर, हाँ बिल्कुल सहायक है। मना भी अब नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल। हम कॉमन ले लें सर। और 2 7 7 का 11 की। अगर, हाँ 7 का अगर ये सबलाड शुक्र है तो शुक्र की दशा भी चल रही है ना। तो अब हाँ आप 2 7 11 के सूचक नोट कीजिए। हाँ जी, 2 के हैं मून, सैटर्न, मरकरी और मार्स। 7 का केवल मार्स है, और फिर 11 के हैं सर राहु और सूर्य। तो इसमें से सर हम एक का वीनस है और 2 राहु सूर्य। 7 का है तो हम वीनस नहीं हटाएंगे, है भी नहीं वैसे सर। हाँ फिर 6 6 का का सैटर्न है। शनि है, 6 शनि का को काट दीजिए। शनि है, तो शनि आया भी नहीं है सर, हाँ खैर। शनि को काट दे, नहीं फिर आया ना 10 चंद्र का सर शनि। राहु। शनि आया ना, ये दूसरे भाव का। अच्छा हाँ हाँ सर, आया 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 आया, शनि को हाँ, हटा देते हैं, है ना। हटा दिया। 4 का भी शनि हटा दिया। 10 का देखिए तो राहु है। 10 का और राहु है, राहु पर है वो 2 लेकिन का भी 2 है, का भी है तो रख लिया। तो उसको रखेंगे। हाँ हाँ है ना। अब दशा स्वामी हमारा सूचक नहीं है, हाँ, है ना, ये बात तो है। हम अगली दशा पे जाएं सर फिर। नहीं अब दशा स्वामी सूचक है तो सिर्फ इतना सा देखना है कि क्या दशा स्वामी बदलने वाला है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता, शुक्र की दशा तो इनको 2037 तक है ना। अब हम्म चूंकि यहाँ पर शुक्र जो है इनके 7वें भाव का उपस्वामी भी है ना। हम्म, और यहाँ हम देखें आरपी की बात करें तो आरपी में वो दिन के स्वामी के रूप में हाँ जी, आया है, तो शुक्र की दशा ले लीजिए। अब चंद्रमा हो का अंतर, तो चंद्रमा हमारा हम्म, सूचक है। है, अब अंतरा किसको लें, इतने में उलझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए आरपी में प्रथम दर्जे का कौन है, सूर्य। सूर्य है, सूर्य हमारा सूचक है। और सूर्य आया है सर। हाँ और सूर्य हमारा सूचक हाँ, है। तो सूर्य कब लग रहा है, 25 4 अप्रैल 25, 2023। हाँ अप्रैल 23 में। यानी हाँ इनका अगले साल विवाह होगा, है ना। ओके। तो 25 से 25 5 23 के बीच विवाह होगा, ये बात है। अब गोचर देखते हैं इस तारीख का हम लोग। ओके, तो ये गोचर पे चलते हैं। मंथली 25 4 23, ये 25 4 23 ठीक, शाम के समय देखें। तो अब हमारा धीमी गति का ग्रह तो राहु है। राहु केतु के नक्षत्र में है, तो चलो केतु तो सूचक नहीं है। तो फिर सूर्य को देख लें, सूर्य भी केतु के नक्षत्र में, ये भी सूचक ये नहीं तो है। सूचक नहीं है। तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये पीछे चले और ये लीजिए। सूर्य, अब सूर्य का 28 4 हो को सूर्य शुक्र के नक्षत्र में आ गया। गया। और शुक्र तो अपना सूचक नहीं, लेकिन वो 7वें भाव का वो सबलाट भी है उप और स्वामी है। 5 से हाँ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कंसिडर कर हाँ, लें। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है बुध और हमारा सूचक है। बुध शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र की बात फिर मंगल की बात करें तो मंगल गुरु के नक्षत्र में है। गुरु गुरु नहीं है। हमारा सूचक नहीं है। राहु की बात करें तो वो राहु तो केतु के नक्षत्र में हटेगा केतु ही नहीं सूचक वो। नहीं है। फिर आगे बढ़ाए तो मंगल को ले आते हैं, मंगल को बदलना पड़ेगा। तो पीछे बदल गया। और ये शनि आ जाता है ना, शनि अच्छा हाँ, सूचक नहीं अब है। आ गया सर। मरकरी आया था सर, मरकरी सूचक। अच्छा नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया ना वो बात। हम्म, ये अब पीछे आ चले। गया। ये अब यहाँ पर सूर्य मंगल के नक्षत्र में आ गया है, चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में आ गया है, बुध भी सूर्य के नक्षत्र में आ गया है ना, मंगल बुध के नक्षत्र में मंगल आ बुध गया की। है। ये तो इतने सारे 1 2 3 4 5 में से 4 ग्रह की मंजूरी मिल गई है।
है ना। और राहु देखिए सप्तम भाव में आ गया है इनके यहाँ पर, ये भी ठीक है। ओके, है ना। और इस वक्त यहाँ पर शनि पंचम भाव में है, 7, 8, 9, 10, उसकी दसम दृष्टि विवाह के समय 2, 7, 11 में से किसी एक पर हो तो पंचम में होकर वो दृष्टि पड़ भी रही है द्वितीय भाव पे, तो इनका विवाह जून के महीने में बन रहा है ना। जून के महीने में इनका विवाह बनता है। अब जीवन साथी कैसा होगा, किधर से होगा, तो 7वें भाव का सबलाट शुक्र है, तो जीवन साथी तो अच्छा ही होगा दिखने में, है ना। अच्छा, फिर किस दिशा से होगा, तो सप्तम भाव में मंगल, मेष राशि। ठीक है। राइट, ठीक। तो ये इस प्रकार से हमने निकाला। अब इसका देखें आप, ये व्यक्ति इनका विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन के बारे में देखें, इनका वैवाहिक जीवन कैसा, तो 7वें का कौन है, शनि, है ना। तो 7 का नक्षत्र स्वामी कौन है, सर शनि है, शनि। शनि 2 का है। अब शनि सूचक में है 2, 2, 9, 9, 2, 9, 2, 9, 3 का है सर, 2, 9, 3, 4, 3, 4, 3, 4 बस। 3, 4, ठीक है। अब इसमें क्या 2 आ गया, 3, 4 सर, कोई ऐसा बुरा तो आया नहीं, तो अच्छा होगा वैवाहिक जीवन, तो फिर 2, 9, 3, 4 आए। 7 का बुध, हाँ, तो दोनों में हमें तो ये देखना है कि विवाह हुआ कि नहीं, है ना। तो 2 आ गया तो विवाह तो हुआ, अच्छा हो गया ये तो, यहाँ तक है ना। अब हाँ जी, आज की तारीख में क्या है, वैवाहिक जीवन में गड़बड़ तो नहीं है, तो दशा को देखें, दशा और भुक्ति में कहीं 6, 6, 10, 12 तो नहीं चल रहे हैं। ना, बुध को देख लीजिए, तो 8 हाँ जी, 8 मानसिक से जुड़ा सर कुछ मानसिक चिंता होगी हाँ, सर। वो 2 आ गया, 8, 2, बाकी सर अच्छा चल रहेगा वैवाहिक जीवन, कुछ मानसिक वैवाहिक चिंता के जीवन में साथ तो ऐसा तो कुछ नहीं हाँ दिख रहा। 6, 12 आ ही नहीं रहा है ना। हाँ, ये नहीं आ रहा। तो अब इनके बिजनेस की बात करें अगर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया 8 का संबंध होने से, 8 का 8 आ गया। और बुध का है देखिए, 7 का भी है, 7 का 8, है। 7, 10 का भी है ना। 8, 7, 10, अब 7, 10 जुड़ गया है तो बिजनेस तो ये करेंगे। 8 से केवल मानसिक परेशानी आती। अब आ जाए मंगल, मंगल की भुक्ति इनको बनी हुई है अभी 30 जुलाई तक, तो मंगल क्या बोलता है, 3, 3 छोटी मोटी यात्राएं। 8 से जुड़ा है सर, मतलब मानसिक परेशानी बिजनेस में होगी ही। फिर 11 से जुड़ा है सर, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 11 से जुड़ गया, परेशानी क्रॉस कर जाएंगे। फिर 5 से है सर, फिर बस नहीं, 5 के बाद ये फिर 12 से भी है। तो फिर 12 से भी जुड़ा है, पर डी ग्रेड में है। हाँ, तो बिजनेस पर्पस से देखें तो हो सकता है सर छोटी यात्राएं हो, छोटी बड़ी, उसके कारण कुछ मानसिक परेशानी हो, पर 11 जुड़ा है तो उनको प्रॉफिट भी होगा।
हाँ बिल्कुल होगा, यात्राओं के साथ की यात्रा भी, इनकी विदेश यात्रा भी होती रहती है, वहां भी बिजनेस हाँ जी, खोल रहे 12 हैं, जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ये। ओके। और धन का इनने बहुत उतार चढ़ाव देखा, अगर आप नक्षत्र नाड़ी टेबल देखेंगे तो आपको पिक्चर अलग ही नजर आएगी। ये देखिए जी, बुद्ध की दशा चल रही है, ये 5 8 12 के साथ 10 आ गया। मंगल का अंतर है, ये 5 8 12 के साथ 6 11 11 भी आ गया। केतु की दशा में देखे तो 5 8 12 10 आ गया। सूर्य 5 8 12 का है साथ, राहु में भी 5 8 12 10 आ गया। तो ये बार बार जो है अपने बिजनेस में इनका उतार चढ़ाव चलते ही रहता है, कमाते हैं फिर हानि हो जाती है। कारण क्या है कि ये गलती करते हैं, एक साथ धन लगा देते हैं, जितना है बड़ा लाभ कमाने के लिए इकट्ठा धन लगा देते हैं, ये नुकसान वाली बात है ना। तो अब ये मंगल का अंतर रहेगा यहाँ पे। अब 30 जुलाई के बाद इनको जो है राहु लग जाएगा। मैंने बताया था बुध में राहु जब कभी भी आता है तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है, यानी व्यक्ति के कामकाज वगैरह में बदलाव आ जाए, है ना। अगर सर काम काज नहीं कर रहा, जैसे हम वुमेन्स की बात करें, तो हाँ फिर क्या तो बदलाव आएगा? लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव, यानी कुछ सोचना, कुछ नई चीज दिमाग में आ जाना, ओके। है ना। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन किन भावों को सूचित कर रहे हैं। अगर घरेलू के भाव सूचित करते हो तो स्थान परिवर्तन हो जाता है, घर परिवार से अलग रहना भी हो सकता है ना। और शुभ ग्रह आ गए 4 11 12 साथ में शुभ भाव आ जाते हैं, तो नए मकान में शिफ्टिंग भी हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही आएगा। बुध में और राहु हो राहु में। या राहु में बुध हो, दोनों में से कोई भी, ओके। ये देखने में आता है। अब दूसरा एक और लेते हैं। हम्म, इसका देखिए आप, है ना। तो अभी तो ये शिक्षा चल रही है, खत्म होने वाली, कॉलेज में है, तो कैसी रहेगी शिक्षा। तो शुक्र की दशा देखें आप, उसमें आपको ये 3 4 9 10, तो शिक्षा के अच्छे भाव आ गए। शिक्षा तो बहुत अच्छी रहेगी सर, 9 10 9 हाँ 11 है। हम्म, सही है। अच्छा सर, एक चीज पूछना था आपसे। जैसे हम ये नक्षत्र नाड़ी टेबल को देख के, जैसे बच्चे हैं अभी, हम ये सोच सकते हैं कि जो भाव ज्यादा ऑपरेट है उससे रिलेटेड वो एजुकेशन लें, तो उसको हाँ, अपना कैरियर बनाएं, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैरियर काम में बनाए। जैसे हम देखें कि जिस नक्षत्र नाड़ी टेबल में जो भाव ज्यादा ऑपरेट है, हाँ उस भाव से रिलेटेड वो एजुकेशन बिल्कुल। फील्ड ले, जैसे तो मैथ्स बायो कॉमर्स कुछ भी। खास तौर पे 10वें भाव को एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे अपन इसका अच्छा। 10वें का देखें, वो कर्म का हम्म। भाव है, 10 का अच्छा, शनि है। सनी है। शनि को देखें आप तो ये 6 7 9 3 10 है ना। अब ये 3 9 जॉब कम्युनिकेशन देगा। सेक्टर के भी आ गए और जॉब भी आ गया, है ना। और खास हम्म। तौर पे तीसरा नवा कम्युनिकेशन सेक्टर हो, फिर चाहे पोस्ट ऑफिस हो या कंप्यूटर हो हाँ, या टेलीकॉम कॉल वगैरह हो सेंटर सकते हो। हैं। हाँ, फिर छठे को एक बार देखा, छठे का बुध है, बुध को देखा तो वो 2 11 से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 फायदा 11। होगा, 2 तो 11 है बहुत तो। अच्छा है, जॉब तो पक्का है भाई। 8वां भाव भी आ गया, और अगर कॉमर्स ले रखा है तो अपन कहेंगे टैक्सेशन से संबंधित कार्य करें, क्योंकि 8वां भाव अच्छा। टैक्स का भाव है। हम्म, ये हो गया। अब तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही कि लग्न को देखें तो लग्न का उपस्वामी राहु है, राहु 5 8 12, ये ठीक नहीं है। फिर गुरु में जाते हैं तो वहां भी 5 8 का संबंध है, बुध में 2 8 का संबंध है, राहु में 5 8, और मंगल की भुक्ति में भी देखिए, मंगल जब कभी भी आएगा 5 8 12, तो इसको अपना बिजनेस केतु में भी शुरू नहीं है सर करना चाहिए। 5 8 हाँ, अगर ये स्वयं क्या बिजनेस शुरू करे तो उसमें हानि होगी, और इसका कैरेक्टर भी कमजोर कर देंगे ये, है ना। देखिए ना, इसका लग्न का स्वामी सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हुई है, सप्तम भाव का भी स्वामी जो है शनि है,
लग्नेश के साथ है, पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि है और चंद्रमा बिगड़ा हुआ है वृश्चिक राशि का, तो मन भटकेगा जरूर इसका, ये तो पक्की बात हो गई। तो अब इसको जैसे कि अब इसके बारे में कभी अपन बोले कि भाई इसको क्या स्टोन पहनाना, मान लीजिए पूछा, तो इसमें हमें सबसे अच्छे भाव यही दिखाई दे रहे हैं, 3, 10, 4, 9, तो हीरा पहने फिर से, है ना। ये डायमंड, अब हीरा या डायमंड इसका महंगा पड़ता है तो फायरी ओपल, तो हाँ उसका हाँ फायरी ओपल उपरत्न ज्यादा अच्छे काम करते हैं, ये मैंने देखा। कारण क्या है कि जो ओरिजिनल नैसर्गिक स्टोन है जब तक वो खूब महंगे ना हो वो कोई काम के नहीं, ओके। बहुत महंगा होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या है, दूसरे बहुत सारे स्टोन आ गए, 84 स्टोन होते हैं, 84 पत्थर, उसमें सिट्रीन भी होता है। तो प्रेम की कमी हो तो हम रोज क्वार्ट्स पहनाते हैं, पति पत्नी में कमी हो तो रोज रोज क्वार्ट्स के बने हुए हंसों का जोड़ा उसके बेडरूम में रखवाते हैं, है ना। ये सब चीजें भी काम आती हैं स्टोन में, ठीक। यहां तक हो गया, ठीक। अब एक और देखते हैं, इसका देखें, है ना। 2000 का जन्म है, शिक्षा की बात करें, शिक्षा कॉलेज खत्म होने आ रही है, तो लग्न का अवसव लाट देख लिया, शुक्र, शुक्र को देखिए 3, 4, 8, 4, 9, 10, मतलब पढ़ाई लिखाई में रुचि तो रहेगी, अच्छा है। 8वां है मानसिक परेशानी, दूसरा भी जुड़ा है, तो खान पान में रुचि, लेखन में रुचि, छोटी यात्राएं बहुत होंगी लाइफ में। 3, 9, 12 है सर, तो लंबी भी तो हो सकती है। हाँ, विदेश यात्रा। अब तीनों को कंबाइन कर दें तो 3, 9, हाँ तो 12 हो गया सर। हाँ, अब देखिए इसका 10वें भाव का जॉब के लिए देखिए शनि है, 10वें का शनि, शनि के सूचक देखिए 2 जुड़ गया, 2, 6, 10, 11 में से 2 जुड़ गया, है ना। अब छठे से भी पूछ लें, छठे का चंद्रमा है, चंद्रमा भी 6, 2, 11 का है, तो जॉब तो पक्का हो गया, जॉब पक्की हो गई। है ना। अब किस फील्ड में, तो ये शनि और चंद्र दोनों को अपन ध्यान से देखें, तो जहाँ ये 2, 6, 11 में से 6, 11 तो इच्छा पूर्ति के हो ही गए, परिश्रम का धन। अब यहाँ आ रहा है एक तो दूसरा भाव, दूसरा भाव फाइनेंशियल सेक्टर का भी होता है ना, बहुमूल्य रत्न आभूषण का, ठीक है। अब यहाँ पर 7वां भी जुड़ा हुआ है इसमें 10 से, तो बैंक में भी जा सकती है, बैंक की सर्विस। लेकिन अब परेशानी कहाँ आ सकती है, तो लग्न का तो ये आ गया। अब देखिए राहु 5, 8, 12, शनि के नीचे परिवार तक जाए तो 5, 8, 12, ये खासतौर पर राहु इसको बहुत बुरे फल देगा। अपनी दशा में इसका 100% कोई से संबंध बनवा देगा। राहु छठे तो भाव में भी है, तो बीमारी के मामले में राहु 1, 6, 8, 12 का है, बहुत कठिन बीमारी देगा। तो सर फिर इसको उपाय में अगर बोलें तो राहु की दान करें सर। राहु का दान करें, है ना, और धूप में काला चश्मा लगाएं, है ना। और इसको अपन स्टोन पहनाने की बात करें तो गुरु को देखें तो 2, 3, 7, 11 का है, ये गुरु का ही ठीक दिख रहा है। दूसरा बुध को देखिए 2, 4, 5, 11, ये ज्यादा अच्छा है, तो क्या पंचम भाव शामिल है 2, 11 के साथ, है ना। तो ये 4, 5, 11 जो है बुद्धि के भी भाव हो गए, पढ़ाई लिखाई के भी हो गए। तो बुध के लिए अपन पन्ना पहनाते हैं, लेकिन पन्ना मैंने कहा लाखों का भी लेंगे तो उसमें कोई ना कोई दोष रहता है, हाँ तो जी इसका हाँ जी। सब्स्टिट्यूट बताइए पेरीडॉट, ओके। है ना। अब पेरीडॉट में भी जो है और महंगा भी आता है, आप तो 10,000 के अंदर का स्टोन बताएं, उसमें इसको जो सिद्ध अभिमंत्रित करना उसके आप चाहे तो 500 रुपए जोड़े, 1000 रुपए जोड़े, या आपकी मर्जी, ऐसा। अब इसकी पत्रिका पर नजर डालें, कुंभ लगने की पत्रिका, तो सर लग्नेश तो मित्र राशि में है, पर सबके साथ ही हो गया सर, सूर्य के साथ है तो ये पिता से दूर रहें तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ
एक तो ये हो गया। और हाँ वीनस तो इनका फ्रेंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के साथ भी सर कोई दिक्कत होती है सर, शनि का गुरु के साथ? गुरु के साथ शनि, हाँ नहीं वो ज्यादा मतलब न्याय की बातें करता है। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर यहाँ मरकरी और बुध साथ में सर, तो ये भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं करते, तो ठीक है। हाँ ठीक है। और चंद्रमा सर तुला राशि में है, तो ठीक है, बुरा भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, तो बुरा भी नहीं है। हाँ है ना, तो केतु 12